हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर जॉब करने के लिए कहीं जीसीसी कंट्री के लिए मन बना रहे हैं तो किस किस कंट्री में क्या क्या आपको बेनिफिट है, कहाँ टैक्स ज़्यादा है, कहाँ कम है और किस कंट्री में आपको जाना चाहिए काम करने के लिए, सारी बातें मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा और अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि किस कंट्री में आपको बेहतर रहने सहने के फैमिली के लिए हो या अकेले हो या जॉब करने के लिए हो, कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट होगा। ये सारा चीज़ क्योंकि मैंने कई सारे लोगों से बात करके इस चीज़ को मैंने निकाला है और कई वेबसाइट को मैंने देखा है और कई सारे लोगों का कहना है कि इस कंट्री में आने के बाद आपको आपका जो सुविधा है, आपका जो हेल्थ है, आपका जो इकोनॉमिक है, ये अच्छी तरह से बनी रहती है। यानी इसमें अच्छा सुधार भी होता है इकोनॉमिक में। और अगर फैमिली है तो फैमिली का भी रक्षा और महिलाओं के लिए सुविधा भी काफ़ी है इन देशों में, जो जीसीसी कंट्री का अभी मैं जिक्र करूंगा। तो चलिए आपको मैं जीसीसी कंट्री के लिए बता दूं कि किस कंट्री में आपको आपके लिए बेहतर होगा जाना और जॉब करना या ऐसे भी फैमिली को लेकर जाना। ठीक है, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारतीयों के लिए काम करने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा खाड़ी देश कौन सा है, इस वीडियो को देख के आप अपनी राय बना सकते हैं। हमें किस जीसीसी कंट्री में जॉब करनी है। यूएई में लाखों भारतीय प्रवासी जॉब करते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य में हो, आप कनेक्ट हो पाएंगे किसी भी भारतीय से। आपको अपने समुदाय के बहुत से लोग मिलेंगे। यूएई में पूरी तरह से स्वतंत्र है, आप अपने तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं, कोई भी आपको जज नहीं करेगा। और आप अगर आप समलिंकिंग है या आप गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं तो बस इसे सार्वजनिक रूप से न कहें और आप यूएई में रह सकते हैं। आपकी सामाजिक स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितना कमाते हैं। बचत मध्यम होगी और आप ओमान जाते हैं अगर तो आप गुजराती या केरल वासी है तो या आपके लिए अच्छा है। बचत यूएई से कम होगी। प्लस पॉइंट, आप स्थानीय लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। भारतीय बहुत अच्छी स्थिति में है ओमान में और स्थानीय लोगों की तरह उनका सम्मान किया जाता है। बहरीन ओमान जैसा ही दीर्घकालिक आर्थिक संभावना की कमी के कारण उतना अच्छा नहीं है। कतर जो कि लोकल लोग उतने मिलनसार नहीं हैं। आप स्थानीय लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। कतर में दीर्घकालिक आर्थिक संभावना अच्छी है। अगर आपको अभी कहीं और अवसर नहीं मिल रहा है तो कतर जाइए। मूल रूप से यूएई बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन बुनियादी ढांचे में बहुत पीछे है। प्लस पॉइंट, यूएस सहयोगी है। कुल मिलाकर अतिरिक्त राजनीति में बहुत स्थिर, बचत अच्छी रहेगी कतर में। मुझे पिछले 3 सालों में 2 देशों में जाना हुआ है, सऊदी अरब और दुबई में काम करने का अनुभव भी है और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि दुबई भारतीयों के काम करने, परिवार रखने और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सबसे अच्छा है और महिलाओं की सुरक्षा का सरकार द्वारा अधिक ध्यान रखा जाता है। परिवार के साथ रहने के लिए आपको वास्तव में अच्छे वेतन की आवश्यकता होगी या अपने काम में वरिष्ठ पद पर होना जरूरी होगा आपको, चूंकि परिवार होने पर आवास की लागत या भाड़ा ज्यादा हो जाता है। दुबई में सभी राष्ट्रीयता रहते हैं, इसीलिए आपको अपने घर जैसा ही लगेगा। लोग ज्यादा मिलनसार है दुबई में। अगर आप केरल से हैं तो ये आपके लिए घर से दूर दूसरा घर है। यहाँ सभी तरह के खाने पीने के चीजें मिलेंगे, ज्यादातर भारतीय खाने और बर्गर, पिज्जा, चिकन जैसे खाने पीने के चीजें जो बच्चे को अच्छा लगता है वो भी यहाँ मिलता है। रहने का खर्च आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है क्योंकि यहाँ कम वेतन वाले ज्यादातर लोग हैं। जरूरी सामान की कीमत सामान्य कीमत पर है लेकिन अपने देश के लिए हिसाब न लगाएं। अगर आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो आप बचत कर सकते हैं अच्छा खासा, क्योंकि दुबई कई बार आप खर्च करने में हिसाब नहीं करते हैं। तो जहां तक मेरा सवाल है, अगर आपके पास अच्छी नौकरी और बढ़िया कार्यस्थल है तो दुबई आपके लिए अपने देश जैसा ही होगा। ठीक है, बहरीन वाकई भारतीयों के लिए काम करने के लिए यह एक अच्छी जगह है। बहरीन भी एक अच्छी जगह है, जा सकते हैं, लेकिन जीवन यापन की लागत मध्यम से उच्च है, बेहतर है। ठीक है, बहरीन के 50% आबादी विदेशी है, ज्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिलीपीन से है। खाना पीना, व्यक्तिगत देखभाल और बुनियादी ज़रूरतों को खरीदते समय बहरीन दिनार की तुलना अपने देश की मुद्रा से कीजिएगा तो आप वहां नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां का खर्च वहां के जैसा होता है। घूमने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, सीमित है। सभी हिंदू मंदिर और चर्च भी है।
कोई प्रतिबंध वहाँ नहीं है, मंदिर चर्च में जा सकते हैं। बहरीन में आपको तमिल और केरल के कई रेस्तरां मिल जाएगा। शिक्षा एजुकेशन महंगा है। समलैंगिकता और अवैध संबंध दंडनीय अपराध है। लोगों की आज़ादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तव में यह एक स्वतंत्र देश है। इस हिसाब से प्रवासी सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को छोड़कर सब कुछ दूसरे देशों से आयात किया जाता है। ज़्यादातर भारतीय प्रवासी केरल और तेलुगु राज्य से है। तो ये इन देशों में अगर आपको लगता है कहाँ जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। आप अपनी राय बना सकते हैं। कहाँ कितनी महंगाई है, कहाँ टैक्स ज़्यादा लगता है, ये आप देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने बता दिया है किस देश में ज़्यादा टैक्स लगेगा, कहाँ आपको रहना है, कहाँ आज़ादी ज़्यादा है। और आप अगर सऊदी आना चाहते हैं तो सऊदी के बारे में अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।